हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एस ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सिक्स ऑफ कॉइन्स, सेम साइन अगेन। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एंड एट ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर फोर ऑफ कॉइन्स है, द सन, लियो, सिंह राशि। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कॉइन्स। ये अर्थ साइन स्ट्रांगली, आई एम सॉरी, वेट। सो यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहले तो अर्थ साइन बहुत स्ट्रांगली है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांगली है। एंड उसके अलावा जो साइन दिखता है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी है यहाँ पर। तो हाँ, लियो, सिंह राशि स्ट्रांगली है, ठीक है। और जो है मैं डेट्स बता देती हूँ यहाँ पर, 14, 1, 6, 16, 8, 9, 11, 3, 19 और 4, ठीक है। ये नंबर्स, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। मंथ है यहाँ पर मई, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, मार्च, अक्टूबर और अप्रैल, ये मुझे मंथ्स दिखते हैं। लेट्स इनको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। ये दो आए हैं, क्लींजिंग टू द पास्ट एंड प्रोजेक्शन की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि जैसे आपके जो पर्सन है ना, अपनी पास्ट मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें दिखता ही नहीं है, हम देख ही नहीं पाते रियलिटी को, और हम एक इल्यूज़न में रहते हैं, या हम एक ईगो में रहते हैं, या हमारे आँखों पे एक पट्टी बंधी होती है कि हम रियलिटी को नहीं देख पाते हैं, या फिर हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम अब कई बार ना हमारी खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम देखना ही नहीं चाहते कि हमारी भी कोई गलती हो सकती है। सेम चीज़ आपके पर्सन का भी दिखाई देते हैं, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ईगोस्टिक एनर्जी, एरोगेंट एनर्जी, फायरी एनर्जी है। सो गुस्सा भी बहुत रहता है इनका, और ज़िद्दी, स्टबन एनर्जी सबसे ज़्यादा किंग ऑफ वॉन्ड्स की होती है। सो अड़ जाते हैं तो अड़ ही जाते हैं किसी बात पर, फिर उनको हिला नहीं सकता कोई। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे उनके अंदर एक्सेप्टेंस कम था, ठीक है, या वो रियलिटी को देखना ही नहीं चाहते थे। अभी मुझे लग रहा है जैसे वो रियलिटी कुछ तो ऐसा हो रहा है कि उनको देखनी ही पड़ रही है, और प्लस उनको एक्सेप्ट भी करनी पड़ रही है अपनी रियलिटी कि यस, मेरा बिहेवियर भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। हम एक ही इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते हर चीज़ के लिए, मेरा बिहेवियर भी रिलेशनशिप के लिए मैटर कर रहा है, मेरे एक्शंस भी रिलेशनशिप के लिए मैटर कर रहे हैं। तो उनको भी ये चीज़ दिख रही है कि यार मैं भी तो कुछ कम नहीं हूँ ना, चाहे उल्टा सीधा बोलने को है, ज़्यादा गुस्सा करने को है, ईगो शो करने को है। तो ऐसा लगता है जैसे वो रियलिटी को फेस कर रहे हैं, रियलिटी को देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देखना भी नहीं चाहते क्योंकि देखी भी नहीं जा रही है। तो एक ये वो एनर्जी है जहाँ उनको फील हो रहा है कि यार हाँ, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अब उसको जैसे वो
मिटा देना चाहते हैं, जैसे वो लिखा हुआ है उसको रबड़ से मिटा देना है ना, वैसा वाला सीन है, जैसे वो मिटा देना चाहते हैं उस पास्ट को। क्या जो मेरी गलती है ना, मुझे लाइक इनको मिटा देना है और मुझे नहीं देखना। तो मुझे लगता है कि जैसे ये अपनी पास्ट की गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रहा है उस चीज़ को लेकर के, एंड ये चाहते हैं कि अब वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, वो जो इनकी पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं या वो सुधर जाए इनकी गलतियाँ, तो थोड़ा सा ये रिलैक्स होंगे। एंड आई थिंक इसीलिए ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद इनका जीना मुश्किल हो जाता है, इनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर उसके बाद गिल्ट में जीना, रिग्रेट में जीना, वो नहीं इनसे सहन होता फिर। एस ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी है यहाँ पर, एंड माइंड। इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और इनके दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है, एक उलझन सी है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, मुझे अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक उलझन मुझे इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अप्रोच किया एक्चुअली, एस ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग को बताता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी बड़े प्रॉमिस के साथ, ठीक है। देखो इनकी उलझन क्या है, ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वापस से आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, बट इनके लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं किस तरीके से जाऊँ या मेरी क्या बात मुझे रखनी चाहिए। अगर मैं जाऊँ तो लाइक मैं जाके क्या बात करूँ, मैं उसको क्या कहूँ, मैं उसको कैसे यकीन दिलाऊँ, मैं कैसे उसका ट्रस्ट गेन करूँ, ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है। अब आते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे, कोई स्ट्रॉन्ग बात रखे, कोई प्रॉमिस करे या कुछ ऐसा स्ट्रांगली बोले जो कि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है, जिससे कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट भी कर सको और उनको एक्सेप्ट भी कर सको। तो ये इनके दिमाग में खिचड़ी ये पक रही है कि मुझे कुछ बड़ा या कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, कि लाइक कोई ऐसा बड़ा प्रॉमिस मुझे करना चाहिए या मुझे कमिटमेंट की तरफ जाना चाहिए, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे ये। इस चक्कर में इनका दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इस चक्कर में ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनका ये है कि चलो ठीक है, आज तो मैं उसको ये प्रॉमिस कर दूँ या आज तो मैं कुछ सॉलिड ऑफर कर दूँ उसको, लेकिन अगर कल को मैं पूरा नहीं कर पाया तो, यानी कि सेल्फ डाउट आ रहे हैं इस इंसान को कि अगर मैंने उसको ऐसा बोल दिया और फिर कल को मैं वैसा नहीं कर पाया तो सेल्फ डाउट की एनर्जी में है, जिसकी वजह से इनका मूड ऑफ है, जिसकी वजह से दिमाग ख़राब या ओवर थिंकिंग से परेशान है ये। सिक्स ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हो सकता है आपने इनको पहले भी बहुत से मौके दिए हैं, तो अब तो ये घबराते हैं कि बार बार कोई कैसे मौका देगा, और आपने इनको बार बार दिया भी है मौका। इंटीग्रेशन विद सिक्स ऑफ कॉइन्स, ठीक है। कहते ना कि लगाव बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग, किसी के साथ वाइब्स मैच होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें हर किसी के साथ लगाव नहीं हो सकता, हमारी हर किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती है। यहाँ आप देख रहे हो बहुत सी एनर्जीज़ है ना, और यहाँ पर आप देखो किस तरीके से ये एक है, ये दो होके भी एक है, ऐसा जुड़ते हैं ये एक दूसरे के साथ, इनकी फीलिंग्स ऐसी एक दूसरे के लिए कि एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने रियलाइज़ किया है, फील किया है। आई थिंक गुस्से में, ज़िद में इनका ये कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नहीं करनी उससे बात, ये रहा इनका पास्ट में। और फिर ये आपसे बात बंद करके गए भी कहीं और बात करने के लिए, ठीक है, औरों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। बट इन्होंने देखा कि जो कंप्लीशन, जो अपनापन या जो पूरा एक होता है ना लाइक यस, ये कहीं ना कहीं लाइफ अब ऐसा लग रहा है कि अब कंप्लीट है, वो जुड़ाव महसूस नहीं हुआ, वो वाइब्स नहीं आई इनको,
वो पैशनेट एनर्जी इन्होंने फील ही नहीं की, वो गट में बटरफ्लाइज इन्होंने फील ही नहीं किए। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी इंसान के लिए क्या महसूस कर रहे हो। आप किसी इंसान को देख रहे हो, आपको आपकी फीलिंग्स क्या है अंदर की, आप कुछ महसूस भी कर पा रहे हो उसके लिए, आप उसके साथ ऐसा फील कर रहे हो कि ये सब मैं पूरा हो गया हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर रिलेशनशिप में। यही फीलिंग्स को समझते 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 इंसान एक स्टेज पे जाता है जब बोलता है कि यार मुझे इससे प्यार हो गया है ना, क्योंकि ये फीलिंग्स होती हैं। तो इन्होंने औरों के साथ देखा लेकिन ये जुड़ाव नहीं महसूस हुआ, बहुत लोगों से बात की लेकिन इस तरीके की बटरफ्लाइज, इस तरीके की वो फीलिंग्स, वो कंप्लीशन वाली फीलिंग्स कि अब मैं पूरा हूँ और या मुझे ये पर्सन कंप्लीट कर रही है या एक पर्सन मुझे कंप्लीट कर रहा है, वो नहीं आई इनको आपके अलावा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके पर्सन एक्सेप्टेंस में आए। अभी तक ईगो, ज़िद इस पे थे, लेकिन ये एक्सेप्टेंस आया कहाँ से है कि जब इन्होंने देख लिया कि वो बात नहीं है किसी और में, जो आपके साथ रह के इनकी लाइफ में ये फील करते हैं, जो इनके अंदर महसूस होता है, ये जो अपने गट में फील करते हैं, तो वो नहीं फील किया इन्होंने किसी और के साथ। तो इनको साफ समझ में आता है कि भैया यहाँ पर अब हमें एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एंड ये आपके साथ भी हो रहा होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कोई और देखो, बेटर मिल जाएगा, तुम्हें इससे बेहतर मिल जाएगा, आपके मन की इच्छा बेहतर की है ही नहीं। फिर मैं बोल दूँ आगे बढ़ो लेकिन आप कहिए कि मुझे बेहतर चाहिए ही नहीं, मेरे लिए तो वही बेहतर है, तो फिर और आप जाओगे भी ना बात करने तो आपका मन ही नहीं लगेगा उधर, आप कुछ फील ही नहीं करोगे, ऐसा हो जाएगा जैसे फीलिंग्स ही नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। तो वो हाल इनका हो रहा है। यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है, और जब तक आप किसी के लिए ऐसा फील कर रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि भगवान ने, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ तो लिखा है आपका उसके साथ, ठीक है। या जितना टाइम आप दोनों का एक दूसरे के साथ है, आप इतना ही स्ट्रांगली एक दूसरे को फील करते रहोगे। आपने देखा होगा लोग मूव ऑन भी कर जाते हैं, जो लोग बहुत ईजी से मूव ऑन कर जाते हैं या थोड़ा तकलीफ़ होती है लेकिन फिर भी मूव ऑन कर जाते हैं, तो आप ये मान के चलो कि उनका इतना ही था साइकिल, एक दूसरे के साथ उनका मिलना, एक दूसरे से उनकी बातें कहीं ना कहीं इतनी ही थी, इसलिए वो इजी से मूव ऑन हो गए। कुछ लोग मूव ऑन नहीं हो पाते क्योंकि उनका वो जो था ना टाइम पीरियड एक दूसरे के साथ, वो ख़त्म ही नहीं हुआ था, इसीलिए वो लोग ऐसे रहते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर टावर की एनर्जी के साथ ट्रस्ट की एनर्जी है। तो टावर बताता है ट्रस्ट ब्रेक को, और यहाँ ट्रस्ट की एनर्जी है। तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आप उनके ऊपर बहुत, मतलब उनको ना एक ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे, आप उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे, आँख बंद करके भरोसा करते थे, मैंने ये क्या कर दिया, वो मेरे पे इतना भरोसा करती थी, इतना उसको इतना ट्रस्ट था मेरे ऊपर, और मैंने जो उसका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। अब इस चीज़ से वो कैसे बाहर आए उनको समझ नहीं आ रहा, ये जो रायता फैला दिया है या ये जो सिचुएशन उन्होंने ख़राब कर दी है, सिचुएशन से कैसे बाहर आए उनको समझ नहीं आ रहा है। इस दुनिया में लोग तो बहुत है, लेकिन इतने लोगों में से कोई एक पसंद आ जाए और वो ही पसंद रह जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी चीज़ को ये पर्सन अब समझ रहे हैं कि नहीं, ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, आपके साथ कुछ अलग है, एंड ये आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये आपके लिए, आप ये मान लो जब आप करने कांटेक्ट में थे ना, तब भी नहीं किया इन्होंने इतना स्ट्रांगली फील जितना ये अभी कर रहे हैं। 8 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। मॉरलिटी की एनर्जी है यहाँ पर। अपने कुछ चीज़ों को लेकर के, मतलब कुछ चीज़ें इनकी रही है, कुछ बातें बोलूँ, गिल्ट भी आ गया है यहाँ पर, फ्लावरिंग, एक्सपीरियंसिंग, यस। सो ये वही है कि कुछ चीज़ें इनकी तरफ से ऐसी रही हैं जिसको लेकर के अभी ये दुखी होते हैं, इनको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था उनको आपके साथ, इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए था,
या इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था, या आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए था, घोस्ट नहीं करना चाहिए था, आपकी जगह किसी और को चूज़ नहीं करना चाहिए था। तो ये गिल्टी है इस चीज़ को लेकर के, और महसूस करते तो इनको तकलीफ़ होती है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कुछ तो एक्सपीरियंस किया है इस इंसान ने अपनी लाइफ में, ठीक है, उसके बाद इनको ये अक्ल आई है, बैठे बैठे नहीं आई है। ये आपको जब ये ज़िद और गुस्से में आके जब इन्होंने कहा ना कि अब तो मैं मूव ऑन होऊंगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कि उसको क्या लगता है मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा, तो उस हीट ऑफ द मोमेंट में जो उन्होंने उस टाइम एक्शंस लिए, दूसरों की तरफ गए, बातें की दूसरों से, तो वहाँ से इन्होंने चीज़ों के एक्सपीरियंस किया, वहाँ से रियलाइजेशन हुई है, वहाँ से एक्सेप्टेंस आई है कि नहीं, मैं कहीं और खुश नहीं रह सकता, मुझे घूम फिर के जाना उधर ही पड़ेगा। ठीक है, 4 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। तो आपसे बेहतर इनको कोई नहीं मिला, आपके जैसा इनको कोई नहीं मिला, ये यहाँ पर बहुत क्लियर है। स्किज़ोफ्रेनिया भी है यहाँ पर, चलो ठीक है इसको, ओके। खोने का डर मुझे लग रहा है अभी इस इंसान के अंदर। ये एक ऐसी स्थिति में है जहाँ ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बीच में फंस गए हैं, ना पीछे मुड़ पा रहे हैं ना आगे बढ़ पा रहे हैं, कहीं बीच में अटक गए हैं। और अभी बहुत ज़्यादा डर दिखता है मुझे इनके मन में कि कहीं इन्होंने आपका प्यार खो तो नहीं दिया अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि अभी इनको कोई आइडिया नहीं है ना कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, इनको कोई आइडिया नहीं है उस चीज़ का। तो इनको एक डर है कि कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया। अभी मुझे लगता है कि इनको ना ऐसा है कि कोई हो, मुझे गाइड करे, मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग हैंग हो चुका है, इनका माइंड काम नहीं कर रहा है। समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस बनती है जब हमारा दिमाग ना हम ब्लैंक हो जाता है, ना कोई थॉट आता है, ना कुछ समझ आता है, और हम परेशान होते रहते हैं। तो बस वही इनका भी है कि इनका भी माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका है और इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए, क्लैरिफाई कीजिए इसे। मेच्योरिटी, या आपके पर्सन पहले से ज़्यादा मेच्योर हुए हैं, क्योंकि अब वो फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने लगे हैं, वो अपने वो क्या फ़ील कर रहे हैं उस पर ध्यान देने लगे हैं। और जब वो अपने अंदर झांकने लगे हैं, जब उन्होंने देखो, आपको ज़िंदगी में मान लो एक इंसान मिला, आप उसके साथ रिलेशनशिप में गए, ठीक है, आपने उसके लिए कुछ फ़ील किया। अब क्या है ना कि आपको उसकी वैल्यू हो भी सकती है कि हो जाए, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि लाइक ये कितने स्पेशल फीलिंग है इस इंसान के साथ, कितना स्पेशल, या ये इंसान के साथ एक अलग वाइब है, ये आपको तब रियलाइज़ होगा जब आप और लोगों से डील करोगे, जो आप देखोगे कि औरों के साथ तो मेरी बनी ही नहीं रही है, औरों से तो मेरी 2 मिनट भी बात नहीं हो रही है, मैं 2 मिनट भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं घुट रही हूँ, नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो आपको महसूस होगा कि यार उसके साथ अलग बात है, उसकी वाइब्स अलग है। तो ये जो चीज़ है ना आपके पर्सन के अंदर तब आई है जब इन्होंने आपसे निकल के और लोगों से डील किया अपनी ज़िद में आकर के। तो इनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये क्या हो गया, यहाँ तो मतलब मैं घुट रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा। एक जगह आके इंसान ठहर जाता है, वो ठहर ही नहीं रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी दिखती है कि जहाँ ये समझे चीज़ों को, क्लियरिटी दिख रही है, और टर्निंग इनकी एनर्जी अपने अंदर झांक रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, या आप बाकियों से क्यों अलग हो, ये चीज़ उनको महसूस हो रही है। 3 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है। रीबर्थ एंड एग्जिस्टेंस की एनर्जी है यहाँ पर।
आपके दिमाग में इस इंसान की क्या इमेज बन गई होगी अभी, नेगेटिव की पॉजिटिव, आप उनको एक अच्छा इंसान मानते हो कि बुरा इंसान मानते हो, ये थॉट उनके दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, या पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, मुझे अच्छा इंसान मानती होगी या मुझे बुरा इंसान मानती होगी। ठीक है, क्या रीबर्थ के चांसेस हैं, ये उनके दिमाग में थॉट है। क्या हमारा फिर से चीज़ें शुरू हो सकती है, क्या हमारा फिर से रिलेशनशिप पहले के जैसा हो सकता है, क्या मैं उसकी ज़िंदगी में अभी भी एग्जिस्ट करता हूँ, क्या उसके लिए मैं अभी भी इम्पॉर्टेंट हूँ, क्या उसको मेरे से फ़र्क पड़ता है। या समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी के होने ना होने से। इन्होंने ये भी एक्सपीरियंस किया है, जब ये आपसे निकले और उससे बात की तो इन्होंने देखा कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उनसे, वो रोते रहे, वो मैसेज करते रहे, वो कुछ भी, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनके लिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इनका वहाँ फीलिंग कनेक्ट हुई नहीं है, इमोशंस कनेक्ट हुए ही नहीं है। लेकिन आपसे फ़र्क पड़ रहा है इनको। तो ये वाली चीज़ है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया मेरी हरकतों से कि अब आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया हो। इस तरीके के भी थॉट्स आ रहे हैं इस इंसान के मन में। तो ये मतलब ये उनकी ओवर थिंकिंग में चल रहा है, इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं उनके ओवर थिंकिंग में। पेज ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। थंडर बोल्ट की एनर्जी है यहाँ पर, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। इनको फील हो गया है कि आप, इन्होंने जितना आपको दिया ना उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर आप डिज़र्व करते हो, लेकिन बेहतर चीज़ें आपको दे नहीं पाए, ये समझ गए हैं। आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको हर्ट किया, तकलीफ़ पहुंचाई, ये उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। और मुझे लगता है बहुत जल्दी मांगेंगे। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, पाइसिस, मीन राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि। ये साइन के लोगों के लिए मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी माफ़ी मांग सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में मे बी। ठीक है, ये माफ़ी मांग सकते हैं आपसे। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 16, मूलांक 7 के जो लोग हैं उनके लिए भी सॉरी का मैसेज आ सकता है। मूलांक 2 के लोग या फिर 11 नंबर, ठीक है, या नंबर 7 अगेन, मूलांक 7, नंबर 4, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ सोट्स की 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, प्रोजेक्शन। मुझे लगता है ये पर्सन ना आपके सामने भी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मतलब ये खुद के अंदर ना वो हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके सामने भी एक्सेप्ट कर पाए कि अपनी गलती को। हाँ वैसे तो ज़िद्दी बहुत है, ईगो बहुत है, अकड़ बहुत है इनके अंदर, लेकिन ये चाहते हैं कि मैं उतनी हिम्मत अपने अंदर लाऊं कि मैं उसके सामने जाके एक्सेप्ट कर सकूं कि हाँ मेरे से गलती हुई है, और जो भी हुआ आपसे बात बंद होने के बाद, लाइक औरों से बात की, नहीं बैठा, मुझे लगता है ये वो भी शेयर करना चाहते हैं आपसे। और द मास्टर की एनर्जी जो कि मुझे ये तो शो करती है कि ये पर्सन पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, एंड आपकी जब इनसे बात होगी ना तो आप फील करोगे उस चीज़ को कि हाँ ये मैच्योर हो गए हैं पहले से। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। अच्छा, कुछ मैसेजेस देख लेते इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, चैनल मैसेजेस। वेट, यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो कि ओवरऑल एनर्जी में भी दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ।
I always knew you were my other half. Always knew. इनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि आप उनके अदर हाफ हो, और शायद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनको इसलिए भी आई है, I always knew you were my other half. या इनको वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इसलिए भी आई हैं क्योंकि इन्होंने वो एक कनेक्शन, वो एक डीप कनेक्शन फील किया है कि लाइक यू नो कि इसके साथ मेरी ज़िंदगी कंप्लीट है, या ये मेरी ज़िंदगी को लाइक एक पूरा पूरा सा फील होता है ना, एक फुलफिल फील करना, तो वो महसूस करते हैं। इस वजह से इनको ऐसा लगता है आई नीड मोर टाइम, इनको थोड़े टाइम की और नीड है, ज़रूरत है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, ये लास्ट नाइट भी आपके बारे में सोच रहे थे बहुत ज़्यादा। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, तो ये एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन को बताता है। आई थिंक ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी मुझे शो करती है कि एक होता है ना समटाइम्स हमें फील हो लगता है कि यार वो इंसान होता, और एक टाइट सी हक करते हैं हम उसको, एक टाइट सी हक लाइक कि वो चाहिए वो, क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं थक चुका है, हम थक चुके हैं, और बहुत एक ऐसी टायर्ड सी एनर्जी फील करना, और वो पर्सन हो और हमें एक टाइट हक चाहिए। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही एनर्जी कि लास्ट नाइट ये पर्सन की यही फीलिंग थी कि आपको एक टाइट सी हक करना चाहते थे। ठीक है, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर। सो ये पर्सन आपको कॉल करने से नर्वस है, इनको लगता है कि शायद आप इग्नोर कर दोगे, अब शायद आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, शायद ये खुद से रिलेट कर रहे हैं। इनका ये कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा कर देता तो मैं उससे ज़िंदगी में बात नहीं करता। तो ये जो थॉट है ना उनका खुद से रिलेट करना कि अगर मेरे साथ हुआ होता तो मैं ऐसा कर देता, या मैं उससे कभी बात नहीं करता, तो इस थॉट की वजह से पर्सन नर्वस है कि यार वो क्यों ही करेगी मुझसे बात, वो भी मुझे इग्नोर ही करेगी, मैंने कौन सा उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर दिया। ठीक है, तो ये इस वजह से नर्वसनेस आ रही है उनको। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।